देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,41,000 नए मामले आए। इस दौरान 40,895 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 285 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 4,72,000 के पार चली। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,071 पहुंच गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3,071 मरीजों में से 1,203 मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ 65 लाख के पार चला गया, जिसमें 88 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 62 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 52 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश भर में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाने का टारगेट पूरा हुआ है। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक मुकाम बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 90% वयस्क की आबादी को 2 डोज लग चुके हैं। ये उपलब्धि पूरे देश की है और हर राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में 40,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। 20 लोगों की मौत हुई। करीब 14,500 लोग रिकवर हुए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के 20 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए हाल ही में मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि लॉकडाउन पर विचार हो सकता है। उनके इस बयान के बाद अब प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। पिछले लॉकडाउन को याद करते हुए लोग पहले ही अपने घरों की ओर निकलने लगे। राजधानी दिल्ली में भी 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। कोरोना की बढ़ती रफ्तार 3 दिन में 3 गुना हो गई। वहीं शुक्रवार को 6 लोगों की मौत हुई। संक्रमित मरीजों में जेल में बंद 21 कैदी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया। यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर भारत आता है तो सबसे पहले उसे 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 36 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 14,96,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 82 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 99 लाख के पार चले गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन सख्ती भी बढ़ा रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते रायपुर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 स्थगित कर दिया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 27 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित था। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,319 मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,632 हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिले। वहीं 161 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे में 347 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 962 पहुंच गई। वहीं नए संक्रमितों में 28 बच्चों और 8 डॉक्टर शामिल हैं। बता दें कि नए केस मिलने के कारण एक दिन में 99 संक्रमितों की संख्या बढ़ गई। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे में 618 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं 113 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,221 है। वहीं 8 दिन में 2,360 केस सामने आए। जिला प्रशासन लगातार लोगों को मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,828 मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,684 हो गई। साथ ही 40 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 899 और रायगढ़ में 364 मामले आए। रायपुर में कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू के समय में संशोधन किया। टेलीगुमचो फुटकर व्यापारियों के आवेदन पर यह संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। पहले नाइट कर्फ्यू का समय 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार परिवार में 2 से ज्यादा संक्रमित होने पर घर को सील कर दिया जाएगा और घर के बाहर स्टिकर लगाया जाएगा। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के फोन न उठाने पर केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि पॉजिटिव आने के बाद लोग जानकारी नहीं दे रहे, जिसके कारण टीम को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 से ज्यादा के लोगों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया गया है। पात्र लोगों को स्वास्थ्य विभाग मैसेज भेजेगा, जिसके बाद कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री बलरामपुर के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने वर्चुअल माध्यम से कलेक्टर और जिला प्रशासन की बैठक ली। इस बैठक में शैक्षणिक, व्यापारिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। धमतरी के स्कूलों में लगातार शिक्षक और विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहीं शहर में म्युनिसिपल स्कूल और गुरुद के शासकीय आत्मानंद स्कूल में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 3 महीने बाद 100 MBBS सीटों पर भर्ती के लिए अनुमति मिली है। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने आदेश जारी कर अनुमति दी है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधकों को काफी लंबे समय से इंतजार था। अब जल्द ही MBBS सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आज केंद्रीय एवं खेल युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ग्वालियर दौरे पर आएंगे। यहाँ बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में दीक्षांत परेड में शामिल होंगे। वहीं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। वहीं सीएम शिवराज दोपहर 3:45 पर पर्यावरण विभाग और शाम 4 बजे लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रिसाली भिलाई और चरोदा दौरे पर रहेंगे, जहां वे नगर निगम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि आज रिसाली भिलाई और चरोदा में महापौर सभापति पदभार ग्रहण होगा। भोपाल में युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दतिया के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती के विरुद्ध स्थानीय किला चौक पर कड़कड़ाती ठंड और बारिश में एक मोंगिया परिवार धरने पर बैठा हुआ है। परिवार भारती पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने पूर्व विधायक पर फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाया। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन धमतरी के ग्राम बारना उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक एएनएम पर प्रसव कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। साथ ही कार्रवाई की मांग की। श्योपुर के जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने इसे स्ट्रेचर पर रखकर सड़क पर चक्का जाम किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे, परिजन मदद की गुहार लगाने लगे। इसके बाद थाना प्रभारी सतीश दुबे ने मरीज को पहले आईसीयू में भर्ती कराया और इलाज शुरू कराया। हाईकोर्ट के उपशासकीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले भी कई सरकारी अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे ने व्यक्तिगत कारणों से ये कदम उठाया। खरगोन के बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए एमपी सरकार ने करीब 8 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है, जिसके तहत श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के आसपास विकास और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। 11 महीने में पूरे करने की समयावधि निर्धारित की गई। ग्वालियर में 2 दिन पहले एक कुत्ते की हत्या को लेकर अब एनिमल लवर सड़क पर उतर आया। एनिमल लवर ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में उतरकर प्रदर्शन किया। एनिमल लवर्स ने कहा कि लगातार पशु क्रूरता के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द चुनावों की घोषणा होने के आसार है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने की तैयारी कर ली है। वहीं बड़ी रैली और सभाओं को भी बंद करने की तैयारी है। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 जनवरी को होने जा रही है। करीब 3 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये मीटिंग होने जा रही है। आखिरी मीटिंग पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई थी। 12 तारीख होने वाली मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर हॉट स्प्रिंग और दूसरे विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होने की संभावना है। नागपुर में कई जगह बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद शहर में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में है। इनमें आरएसएस हेडक्वार्टर भी शामिल है। इसके बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में जांच टीम की कार्रवाई जारी है। मामले में पंजाब के 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच टीम घटनास्थल का दौरा कर परिस्थितियों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर दोहराया कि पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को तूल देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अगर राज्य में गोली चलेगी तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के सतलुज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की गई। बरामदगी के वक्त ये नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि नाव जिस क्षेत्र से बरामद की गई है वहां से महज 50 किलोमीटर दूर बीते दिनों पीएम मोदी का काफिला फंसा हुआ था। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में जान का खतरा बताना राज्य का अपमान है। सड़क से जाने के प्रोग्राम अचानक क्यों बने? फिरोजपुर में होने वाली रैली में कम भीड़ आई थी, इसलिए पूरा नाटक रचा गया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। दिल्ली के मंडावली के अंडरपास में जलभराव देखने को मिला। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के बाद आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई है। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 17,335 नए केस आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार चला गया और संक्रमण दर 17.73% पहुंची। कवर्धा में नेशनल हाईवे के पास एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। जांजगीर के पामगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
एक की मौत हुई है, वहीं घायल बलीराम की हालत गंभीर होने पर उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। कोरबा के दीपका थाना के बांधाखार के पास बस और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री बस बिलासपुर से कोरबा जा रही थी तब यह हादसा हुआ। जबलपुर के बेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में सास और होने वाली बहू नर्मदा की धार में बह गए। हादसा पैर फिसलने की वजह से हुआ। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद 50 साल की हंसा सोनी का शव बरामद किया तो वहीं 22 वर्षीय युवती की तलाश जारी है। बलरामपुर के उसमी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के ससुर और पति को गिरफ्तार किया। शराब पीकर गाली गलौज करने से परेशान होकर आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रीवा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नए साल की पार्टी मनाने गए युवक की अंधी हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि चाकू से गोदकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर में मामूली विवाद में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कवर्धा में आरक्षक से मारपीट का मामला सामने आया जहां सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बिलासपुर रोड पर ट्रैक्टर में गन्ना लेकर जा रहे किसान से कार सवार 4 लोग मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पेट्रोलिंग टीम जब तक पहुंची सभी आरोपी फरार हो गए थे। ग्वालियर के देहाती इलाके में डकैत गिरोह अभी भी सक्रिय है। बीते दिन सुरेला गांव में डकैत जोगेंद्र गुर्जर ने गिरोह के लोग दिन दहाड़े आतंक बरपा रहे हैं। डकैतों के गांव में दहशत फैलाने के पीछे गांव के युवक की शादीशुदा महिला से लव मैरिज करना बताया गया है। पुलिस ने जंगल में डकैतों की सर्चिंग शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर में संचालित ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। अज्ञात चोर रात में बैंक का ताला काटकर अंदर घुसे और लॉकर ताला काटने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। चोर बैंक में रखे प्रिंटर को लेकर भागे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर में धान खरीदी के दौरान किसानों ने वेयर हाउस संचालक कर्मचारियों से मारपीट करते हुए बारदाने से भरा ट्रक लूट लिया। मामले की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पनागर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने तारापुर में बोलेरो वाहन में 115 किलो गांजा जब्त किया जिसकी अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए बताई गई। वहीं दूसरे मामले में धनपुंजी चेक पोस्ट में ट्रक से 150 किलो गांजा जब्त किया गया। दतिया में स्थित पीताम्बरा मंदिर के सामने 2 फूल बेचने वाली महिलाएं आपस में भिड़ गई। एक महिला और उसके पति ने दूसरी महिला की पिटाई कर दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दमोह के तेंदुखेड़ा धान खरीदी केंद्र प्रभारी डोमल साहू को सागर लोकायुक्त की टीम ने 1200 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त के मुताबिक केंद्र प्रभारी ने धान खरीदी के बाद कंप्यूटर में फीड करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। रीवा के रेलवे स्टेशन में बीती देर रात एक अज्ञात आरोपी ने महिला रेलकर्मी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जिसके बाद महिला ने बीच बचाव की कोशिश की। तब आरोपी ने महिला के साथ हाथापाई शुरू कर दी। सूचना महिला ने पुलिस को दे दी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर में फेसबुक पर युवती से दोस्ती का दुष्कर्म करने का मामला आया। युवक ने बातचीत कर युवती को मिलने के लिए बुलाया जहां उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया जिसकी शिकायत युवती ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। खंडवा जिले के हसूद में कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी दिनेश ने 2019 से 15 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। भोपाल में मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कल दिन भर में 1103 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 1,17,000 रुपए वसूल किए गए। मध्य प्रदेश में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में 10 जनवरी से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। साथ ही 15 तारीख तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने यह आदेश जारी किया। जांजगीर के नवागढ़ शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया जिसके तहत 50 छात्र छात्राओं ने गांव में रहकर ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया। नीमच जिले में हुई ओलावृष्टि अफीम की फसल को नुकसान पहुंचा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तहसील के देवी गांव की कई फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने रविवार को छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में पारा 4 से 5 डिग्री गिरने और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण प्रदेश में ठंड में कमी आई। आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही बारिश के बाद फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। भोपाल में देर रात एक बार फिर बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी भोपाल में देर रात जमकर बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को भारी बारिश और बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में बर्फबारी की गति तेज होने के कारण कुछ ही देर में सड़कें, गली और मकानों की छत सफेद हो गई। कजाकिस्तान में फ्यूल प्राइस की बढ़ी कीमतों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन
बहुत ज्यादा उग्र हो चुका हालात इस कदर बिगड़ गया कि राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। चीन के चिंगहाई प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शनिवार को प्रांत के उत्तर पूर्व में स्थित मेन्युआई काउंटी में इसकी रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया।